जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों आज बात होगी कराची फेस्टिवल की कि जहां से मुख्तलिफ इंतहाई शर्मनाक किस्म के मनाजर निकल कर सामने आ रहे हैं और लगता ऐसे है कि इकबाल पार्क वाला जो वाक़या था उसे यहाँ पे दोहराया गया है। और जिस तरह से हमारे नौजवानों ने यहाँ पे गोलगप्पाड़ा किया है, उसके बाद ये वाहिद सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट है। इस तरह के फेस्टिवल के लोग जाते हैं, इंटरटेन होते हैं, क्योंकि जिस तरह से मायूसी है, महंगाई है और इस डिप्रेशन के दौर में, तो अगर यही हाल रहा हमारे नौजवानों का तो फिर ये भी जो सोर्स है एंटरटेनमेंट का, ये भी कहीं बंद ही ना हो जाए। दरअसल दोस्तों कराची का ये फेस्टिवल, ईद फेस्टिवल, यहाँ पे एक कंसर्ट जो है वो अरेंज किया गया था। अब वहाँ पे कुछ जो लड़कियाँ हैं वो जो नौजवानों का बूथ था उसमें फंसी हैं और उसके बाद वहाँ पे जो है स्टेज से एक अनाउंसमेंट करना पड़ी है। यार यहाँ से 2-3 लड़कियों को निकाले वहां से, प्लीज प्लीज। कैन बी प्लीज बाउंसर्स। अच्छा, इस अनाउंसमेंट के बाद फिर जो ही वहाँ से कुछ जो हैं ख़वातीन को बाहर निकाला गया है, उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े अलग शुरू हो गए हैं और औरतों को औरतों ने ही, लड़कियों को लड़कियों ने ही मारना शुरू कर दिया वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो है खलील कैफ़ी जो कि आजकल बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक का, वो भी मौजूद थे और उनकी परफॉर्मेंस के दौरान ये सारा कुछ हुआ है। तो वहाँ से ये भी खबर निकली कि वो जो हैं कंसर्ट छोड़कर चले गए हैं और वो ज़ख्मी हुए हैं। ये उस वक़्त जो है ख़बर निकली और फिर मीडिया की ज़ीनत भी बनी। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो खलील कैफ़ी साहब हैं उन्होंने अपनी फिर स्टोरी जो है शेयर की है ट्विटर के ऊपर और उन्होंने बताया है कि जनाब ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ज़ख्मी होने से तो मैं बच गया हूँ। लेकिन उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि कंसर्ट उन्होंने इसलिए छोड़ा कि वहाँ पे जो है ख़वातीन के साथ जिस तरह से बदमज़गी की गई, बदतमीज़ी की गई, तो वो इसको देख नहीं पाए और फिर उन्होंने जो है इसको छोड़ना ही बेहतर समझा है। अभी आपको दोस्तों याद होगा लास्ट ईयर आतिफ असलम साहब के जो कंसर्ट था इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी इसी तरह का जो है इसी तरह के कुछ मनाज़िर देखने को मिले थे। फिर आपने इकबाल पार्क वाला वाक़या देखा होगा, अब ये वाला वाक़या। तो एक तो हमारे ये जो कुछ नौजवान हैं वो कहीं आलम बाला में ही जाकर इस तरह की जो है मस्तियाँ करते हैं और मस्तियाँ भी क्या हैं, ये सीधी सीधी जो है बदध्यानती है, किसी की माँ बहन बेटी के साथ इस तरह की जो है हरकतें करना। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती, लड़कियाँ ही लड़कियों से लड़ना शुरू हो गई हैं। और फिर हमारी जो मैनेजमेंट है फेस्टिवल को देखती है, वो जो भी कमेटी है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई इस तरह के वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं। मुल्क की बदनामी तो जो होती है, साथ साथ फिर लोगों का जो ट्रस्ट है वो उठ जाता है और उस तरह से फिर आपको ऑडियंस नहीं मिलने वाली और ये नुकसान भी है, क्योंकि डिप्रेशन के इस पीरियड में, टाइम में आप यही कर सकते हैं कि आप थोड़ी वोटिंग करें, थोड़े खुश होकर आएँ। हाँ, वहाँ पे ये देखना एक अलग बात है कि ख़वातीन के लिए एक अलग इनक्लोजर होना चाहिए या बूथ होना चाहिए और जो मर्द हजरात हैं उनके लिए अलग होना चाहिए और फिर उन कवानीन के ऊपर जो है सख्ती से अमल भी होना चाहिए। इस तरह से ये कब तक चलेगा कि हर 1 साल के बाद हम यही चीज़ें जो हैं लेकर बैठे होते हैं और फिर साथ साथ साझारे इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है, रोज़गार का भी नुकसान है, जो लोग इस पेशे से वाबस्ता हैं। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें।